हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखेंगे कि युवराज चिल्लाता है भजन पर कि तुमने केस इतनी आसानी से क्लोज कैसे कर दिया। अंजलि यहाँ पर उसे दूसरी कोर्ट डेट में घसीटना था। भजन युवराज से कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अगर अंजलि यहाँ पर दूसरी कोर्ट डेट ले लेती तो क्या होता, तुम्हें सोचा है कभी। युवराज कहता है भजन से कि अगर अंजलि दूसरी कोर्ट की डेट ले लेती तो अमन यहाँ पर बहुत अच्छा होता कि हम उसको टेस्टिफाई कर सकते थे अभय के फेवर में और अंजलि ये केस हार जाती और काम खत्म हो जाता। भजन कहता है युवराज से कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भजन कहता है कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि अमन किसी भी कीमत पर कोर्ट ना पहुंच पाए। युवराज भजन से कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी सारा इंतजाम कर लिया है। युवराज कहता है भजन से कि ये इलेक्शन टाइम है, इसीलिए मेरे जो फादर हैं उनकी जो पार्टी है और जो राइवल पार्टी है वो लोग आपस में फाइट करते हैं और इसी बात का फ़ायदा हमें हॉस्पिटल में उठाना है, क्योंकि एक्सीडेंटली हम ऐसे दंगे करवाएंगे जिसकी वजह से हॉस्पिटल में सब कुछ बंद हो जाए। युवराज कहता है कुछ गुंडे अमन को मारेंगे। भजन कहता है युवराज इतना आसान नहीं है ये सब। भजन कहता है युवराज से कि हम चाहे जो हो जाए अंजलि के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन किसी को भी नहीं पता होगा कि आखिर अब हम अगली चाल क्या चलेंगे। युवराज कमेंट करता है भजन से कहता है पहले तो मुझे अपना प्लान बताओ और चंद्रमान से कहता है कि हमें बहुत सारे लोग चाहिए होंगे ये सारा काम करने के लिए। भजन कहता है बिल्कुल ठीक। अंजलि यहाँ पर अमन से बात करती है जो कि सो रहा होता है बेड पर। अंजलि अमन से कहती है कि कल राजपूत फैमिली मुझे कोर्ट में ह्यूमिलेट करेगी और कर ही भी रही है। तुम्हारी बहन ने भी उनका साथ दिया, अभय, राघव, सब लोग कोर्ट में थे। अंजलि कहती है अमन, राघव जी सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी भी कोई केस नहीं हार सकते, लेकिन मैं ये केस उन्हें जीतने नहीं दूंगी। अंजलि कहती है अमन से कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ उठो प्लीज़ उठो। काव्य वहाँ आती है और आर्ग्यू करती है अंजलि के साथ और अंजलि से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। काव्य कमेंट करती है अंजलि पर और कहती है कि अमन बेटर हो जाएगा और वो अपने घर जाएगा, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। काव्य कहती है कि अगर कोई भी यहाँ पर तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा तो तुम्हें क्या लगता है कि अमन को प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल भी नहीं। अंजलि कहती है कि तुम आंखें खोलो और देखो, मेरी मांग में जो सिंदूर है वो अमन जी के नाम का है, तुम्हारी मांग में कोई सिंदूर नहीं है। अंजलि यहाँ पर आर्ग्यू करती है काव्या के साथ इसके बारे में। निवेदिता यहाँ पर सादिका से कहती है कि तुम अमन के रूम में चलो। निवेदिता और सादिका आर्ग्यू करते हैं अंजलि के साथ और पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, और वो सारी राजपूत फैमिली के रेपुटेशन को स्पॉइल करने के लिए सिर्फ अंजलि को जिम्मेदार ठहराती है। निवेदिता और सादिका कहती है अंजलि चाहे जो हो जाए तुम राजपूत फैमिली की बहू कभी नहीं बन सकती। अंजलि उनसे कहती है ये क्या कह रही हैं। अंजलि कहती है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो आप लोग मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। निवेदिता और सादिका कमेंट करते हैं और अंजलि से कहते हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगी तुमने सही किया या गलत। अंजलि कहती है मैं ये केस जरूर जीतूंगी और कमेंट करती है, वहाँ से चली जाती है। भजन शेयर करता है अपना प्लान विनोद के साथ। भजन कहता है विनोद से चंद्रमान की जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पर उसे धोखा देंगे और वो सेम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे जिसमें अमन है। भजन कहता है और फिर वहाँ पर दंगे होंगे, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट गलत हो गया ये कहा जाएगा। और भजन यहाँ पर विनोद से कहता है कि तुम्हें एक ही चांस मिलेगा अमन के रूम में घुसने का और आगे तुम्हें पता है क्या करना है। विनोद कहता है भजन से ये सब क्या कह रहे हो, ये सब इलीगल है। भजन कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन युवराज के प्लान में फंसाने का कोई और रीज़न है भी नहीं। अंजलि कहती है मुन्ना से आज मैं यहाँ पर फ्री रहूँगी। अंजलि कहती है मुन्ना से कि विद्युत कश्यप उस पर हमें नज़र रखनी होगी। अंजलि कहती है एक बार विनोद आएगा अटैक करने अमन पर और हम उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे और कोर्ट में पेश करेंगे। अंजलि कहती है इस तरीके से हम ये केस बहुत आसानी से जीत सकते हैं। राघव अमन को हॉस्पिटल बेड पर देखता है और अंजलि को फिर से ब्लेम करता है इस कंडीशन के लिए। राघव अमन से कहता है कि मैं अंजलि को छोड़ूंगा नहीं बेटा। राघव कॉल करता है सपना को और कहता है कि सपना
तुम्हारी फैमिली के साथ में मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगा और अंजलि भी मेरे घर की अब कोई भी नहीं लगती। सपना राघव से कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अंजलि ने शादी की है आपके बेटे से। राघव कहता है कि ना तो मेरी फैमिली मेंबर से शादी को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही मैं अब अंजलि को अपनी बहू एक्सेप्ट करूंगा। राघव कहता है क्योंकि आज अंजलि की वजह से ही मेरा बेटा अमन हॉस्पिटल में है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अभय यहाँ पर कहता है कि अभय के बारे में बात होती है तो कहता है अभय भी न जाने कहाँ चला गया है। सपना कहती है राघव से अभय एकदम ठीक है, वो अपना खाना खा रहा है। राघव यहाँ पर अपसेट है ये सुनकर के। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर शो के अपकमिंग ट्रैक में अब क्या होता है। वेल फिलहाल तो ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स जानने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाएँ।